फिल्म की शुरुआत में हमें एक डेजर्ट को दिखाया जाता है, जहां हम अजार नाम के एक स्नेक और उसके दोस्त पिट को देखते हैं, जो कि एक स्कॉर्पियन था। वो दोनों साथ मिलकर वहां ठहरे कुछ कैमल कैट से तरबूज चुरा रहे होते हैं, जिसमें वो आखिर में कामयाब हो जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों उस तरबूज को खाने वाले होते हैं, तभी सलादीन नाम का एक और स्नेक वहां आ जाता है, जो उन्हें अक्सर बुली किया करता था। उसे देखकर पिट तो डर जाता है, पर अजार उसका सामना करता है, लेकिन फिर भी आखिर में सलादीन उससे उस तरबूज को छीन लेता है। उस डेजर्ट में रहने वाले सभी जीव जंतु को डस्टीज कहा जाता था। वहाँ मौजूद सभी स्नेक अजार को बहुत परेशान किया करते थे, क्योंकि उसने अभी तक भी अपने स्किन को शेड नहीं किया था। अजार अब उस डेजर्ट में रहकर बहुत तंग हो चुका था, इसलिए वो उस डेजर्ट को छोड़कर वहाँ से थोड़ी दूर मौजूद जंगली इलाके में जाना चाहता था, जिसे ओसिस कहा जाता था। पर वहाँ सिर्फ रिच और सोफिस्टिकेटेड ग्रीन स्नेक्स ही रहा करते थे, और किसी भी बाहरी जीव जंतु को वहाँ आना अलाउड नहीं था। इसलिए पीट उसे वहाँ जाने से मना करता है। पर तभी अजार ईवा नाम की एक फीमेल ग्रीन स्नेक को देखता है, जो उस इलाके से डेजर्ट की ओर आ रही होती है। पर तभी उसे एक सेक्रेटरी बर्ड उठाकर वापस से ओसिस में लेकर चला जाता है। सेक्रेटरी बर्ड्स ओसिस के बॉर्डर पर नजर रखने का काम करते थे, ताकि कोई भी जीव जंतु डेजर्ट और ओसिस से यहाँ वहाँ ना जा सके। अजार ईवा को देखते ही पसंद करने लगता है। दूसरी ओर वो सेक्रेटरी बर्ड्स ईवा को उठाकर वापस से ओसिस में उसके डैड के पास ले आते हैं, जो वहाँ के हेड होते हैं। असल में ईवा ओसिस जैसे उस छोटे से इलाके में रहकर बहुत तंग आ चुकी थी, और वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। उसके डैड उसे दोबारा वहाँ से बाहर ना जाने की नसीहत देते हैं, पर ईवा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ ईवा का ब्रदर गैरी आता है, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझा करता था। दूसरी ओर अजार ईवा से मिलने ओसिस जाना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉडी पर कीचड़ लपेटकर ग्रीन स्नेक में बदल जाता है, ताकि सेक्रेटरी बर्ड्स को ऐसा लगे कि वो ओसिस से ही बिलोंग करता है। और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है, और फिर पिट भी छुपते हुए उसके साथ ओसिस में आ जाता है। वहाँ पिट अजार से अलग हो जाता है, पर वहाँ अजार को ईवा मिल जाती है, जो खुद को डस्टीज में बदलकर छुपते हुए ओसिस से भागने वाली होती है। वहाँ अजार उसे अपनी असलियत नहीं बताता, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो यहीं से बिलोंग करता है। पर वहाँ से भागते समय एक सेक्रेटरी बर्ड उन्हें घेर लेता है, इसलिए ईवा उससे बचने के लिए अजार को अपने साथ लेकर नदी में कूद जाती है। पर फिर भी वो बर्ड उनका पीछा नहीं छोड़ता, और क्योंकि अजार को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगता है। उसी दौरान ईवा उसे किस कर देती है, और पानी के कारण दोनों अपने असली रंग में आ जाते हैं। और ईवा को पता चल जाता है कि अजार ओसिस से बिलोंग नहीं करता। आखिर में वो दोनों पानी से बाहर निकल आते हैं। वहाँ वो दोनों आपस में थोड़ी बात करते हैं, जहाँ ईवा अजार को बताती है कि वो ओसिस से बोर हो जाने के कारण डेजर्ट को एक्सप्लोर करना चाहती थी। उड़ने में पिट भी तैरते हुए वहाँ आ जाता है। वहीं सेक्रेटरी बर्ड्स अभी उनकी तलाश कर रहे होते हैं। ईवा जब बाहर निकलती है, तभी उसे ओमार नाम का एक डिवाइन सपेरा पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। अजार उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी एक सेक्रेटरी बर्ड उसे देखकर पकड़ लेता है, और पिट भी उसके साथ ओसिस में आ जाता है, जहां वो अजार और पिट को उनके डस्टीज होने के कारण बहुत जलील करते हैं और उन्हें खत्म करने वाले होते हैं। पर उतने में वहां ईवा का ब्रदर गैरी आ जाता है, और मौका पाकर अजार उसे होस्टेज बना लेता है, और उन बर्ड्स से कहता है कि वो शराफत से उसके बताए अनुसार यहाँ से लेकर चलें, नहीं तो वो गैरी को खत्म कर देगा। ये सुनकर उन्हें अजार की बात माननी पड़ती है, और अजार और पिट गैरी को अपने साथ लेकर उस बर्ड के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूछने पर अजार गैरी को बताता है कि वो उसके सिस्टर ईवा को ढूंढने जा रहा है, जिसे ओमार नाम का एक सपेरा अपने साथ पकड़कर ले गया है। पर गैरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो ये सुनने के बाद भी बिंदासी होता है। दूसरी ओर ईवा जब बास्केट में पहुंचती है, तब वो ओमार के पकड़े हुए और भी कुछ स्नेक से मिलती है, जो सभी अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो उसे देखकर अपने क्लब में खुशी से वेलकम करते हैं, पर उनमें मौजूद पिएट्रा नाम की एक स्नेक उससे बहुत जेलस होती है। वहीं उसे जॉर्ज नाम का एक मेल स्नेक भी मिलता है, जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर ईवा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो वहाँ से बाहर जाना चाहती थी। दूसरी ओर ओमार उसी बर्ड के ऊपर बैठकर ईवा की तलाश कर रहा होता है, पर उसी दौरान गलती से उस बर्ड को पीठ का डंक लग जाता है, जिस कारण वो सभी नीचे आ गिरते हैं। डंक के कारण वो बर्ड अनकॉन्शियस हो जाता है, और ओमार और पीट उसे वहीं छोड़कर ईवा को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। गैरी के पास भी और कोई चारा ना होने के कारण वो ओमार और पिट को ज्वाइन कर लेता है, और पूरे रास्ते वो उन्हें अपनी इरिटेटिंग बातों से बोर करता रहता है। उन्हें ईवा के लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि ओमार उससे कैमल के सहारे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ले गया था।
इसलिए वो किसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। उसी दौरान एक केव से गुजरते समय उन्हें बहुत से ग्लोवर्म्स मिलते हैं। वो उनसे अपनी मदद के लिए उन कैमल कैट्स की डायरेक्शन पूछते हैं। उनसे उन्हें ईवा के बारे में तो पता चल जाता है, पर उसके बाद वो ग्लोवर्म्स उन्हें अपनी दावत बनाने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं। पर किसी तरह से समय रहते वो सभी उनसे बच निकलते हैं और चलते चलते वो फाइनली उस रॉकी सरफेस के दूसरी तरफ आ जाते हैं और ईवा की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी ओर ओमार सभी स्नेक्स को बास्केट से बाहर निकालता है, जहाँ वो नेटिव पीपल्स के सामने उनका स्नेक डांस पेश करता है। उसी दौरान ईवा वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, पर ओमार के पास एक ऐसा पावरफुल फ्लूट होता है जिसे सुनने के बाद वो उससे हिप्नोटाइज हो जाती है और उसके कंट्रोल में आकर खुद भी डांस करने लगती है। उनके साथ रहते रहते ईवा भी उन स्नेक्स के डांस फॉर्म को सीखने लगती है और धीरे धीरे उनके रंग में ढलने लगती है। दूसरी ओर हजार की नजर कुछ टूरिस्ट पर पड़ती है और वो छुपकर उनकी गाड़ी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, पर गैरी की गलती से वो दोनों पकड़े जाते हैं। उन्हें देखते ही वो टूरिस्ट बहुत पैनिक हो जाते हैं और गैरी और ओमार वहाँ से बाहर फेंक दिए जाते हैं, पर पीट उनके गाड़ी के साथ ही वहाँ से चला जाता है। ओमार गैरी पर इसके लिए बहुत गुस्सा करता है, पर गैरी पर इसका कोई असर नहीं होता और ओमार पिट और ईवा की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर जब ईवा को पता चलता है कि यहाँ मौजूद सभी स्नेक सालों से यहाँ कैद हैं, तब वो बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ जॉर्ज आता है और उससे अपने लव को कन्फेस करता है, पर ईवा उसे इग्नोर करके वहाँ से भागने का सोचने लगती है। तभी वहाँ पिएट्रा आती है, जो उसकी बात समझकर उसे यहाँ से भागने में मदद करती है ताकि इससे वो अपने कॉम्पिटिटर को यहाँ से निकाल सके। पर अल्टीमेटली वो इसमें नाकामयाब होते हैं और ओमार को इस बात का पता चल जाता है और वो ईवा और पिएट्रा दोनों को एक ऐसे बास्केट में डालने का प्लान करता है जिसमें उन सभी स्नेक्स को रखा जाता था जिनका स्किन निकाला जाने वाला था। पर तब ओमार को एक आइडिया आता है और वो रात को ईवा और पिएट्रा के बीच एक डांस कॉम्पिटिशन रखता है, जिसमें आखिर में ईवा पिएट्रा को हरा देती है और ओमार पिएट्रा को सजा के तौर पर उस बास्केट में डालने के लिए लेकर चला जाता है। दूसरी ओर ओमार और गैरी दोनों इतना ट्रैवल करने के कारण बहुत थक चुके थे। तभी उन्हें वहाँ एक सैंडफिश मिलता है। ओमार उससे उन कैमल कैट्स के बारे में पूछता है, तब वो उन्हें सूकविल नाम के एक टाउन के बारे में बताता है जहाँ ओमार अपने ग्रुप के साथ जा रहा होता है, पर वो उन्हें सूकविल टाउन का रास्ता बताए बिना ही वहाँ से चला जाता है। तभी उन्हें वहाँ एक छोटा सा ओसिस नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और बहुत ज्यादा थके होने के कारण वो रात को वहीं ठहरने का तय करते हैं। दूसरी ओर वो टूरिस्ट रात को डेजर्ट में कैंपिंग के लिए रुक जाते हैं। तब पीट उनके गाड़ी से बाहर निकलता है और एक सू को देखकर उसमें सो जाता है। तभी वहाँ से एक स्कॉर्पियन फैमिली गुजर रही होती है और वो पीट को देखकर उसे रात को वहीं ठहरने की परमिशन मांगते हैं, जिसके लिए पीट मान जाता है और वो उन्हें अपनी बहादुरी के बहुत से झूठे किस्से सुनाता है, जिसे सुनकर एमिली नाम की एक स्कॉर्पियन उससे बहुत इम्प्रेस होती है। और अगली सुबह जब वो टूरिस्ट निकल रहे होते हैं तब एमिली भी पिट को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी ओर अजार जब नींद से जागता है तब उसे गैरी की आवाज सुनाई पड़ती है, जो उसे एक अंडरग्राउंड रिवर दिखाते हुए कहता है कि ये रिवर बहुत से विलेजेस और टाउन से कनेक्टेड है और इसकी मदद से हम सूकविल टाउन तक पहुंच सकते हैं। पर अजार को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो इसे इनकार करता है। लेकिन तभी वो एक भयानक सैंडस्टॉर्म को उनकी ओर आता देखते हैं, इसलिए ओमार को मानना पड़ता है और वो एक बकेट के सहारे उस अंडरग्राउंड रिवर से होते हुए फाइनली सूकविल टाउन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। पर वो सैंडस्टॉर्म भी उस टाउन तक पहुंच चुका था और वहां से भागते समय उन्हें एक एड पोस्टर के जरिए ओमार के स्टोर के बारे में पता चल जाता है और वो उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। वहीं ओमार अपने स्टोर में पिएट्रा की स्किन को निकालने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं ईवा जब कैद होने के कारण दुखी होती है तभी वहां जॉर्ज आता है, जो उसे उसकी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को कह रहा होता है। उतने में अजार वहां आ पहुंचता है, पर जब वो ईवा को किसी और स्नेक के साथ ऐसे देखता है तो हार मान जाता है और दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तब गैरी उसे बहुत समझाता है और उसे ईवा और सभी स्नेक्स को वहां से आजाद करने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद अजार उसकी बात मान जाता है और वो ऊपर लगी एक सीलिंग फैन के स्क्रूज को निकाल देता है, जिस कारण से वो फैन आकर उस केज पर गिर जाता है जिसमें सभी स्नेक्स कैद होते हैं और केज के टूटते ही सभी स्नेक्स वहां से एस्केप कर जाते हैं। पर जब ओमार ये देखता है तो अपने फ्लूट को निकालने जाता है, तभी गैरी उसे डंक मार देता है, लेकिन ओमार स्नेक्स वेनम से इम्यून होता है, जिस कारण उस पर इसका कोई असर नहीं होता। उतने में अजार उसके फ्लूट को वहां से लेकर भागने लगता है, पर ओमार भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसी सैंडस्टॉर्म में उन दोनों के बीच काफी देर तक एक चेस सीक्वेंस चलता रहता है, जिसमें आखिर में अजार उस फ्लूट को तोड़ देता है। इससे ओमार गुस्से से पागल हो जाता है और तभी वो फिसल कर ऊंचाई से नीचे गिरने वाला होता है, इसलिए वो अजार को पकड़ लेता है
और इस कारण से उसकी स्किन बाहर आने लगती है और ओमार वहाँ से सैंडस्टॉर्म में गायब हो जाता है। जब सैंडस्टॉर्म थमता है तब ईवा और गैरी ओमार को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं, जहाँ वो देखते हैं उसके स्किन के शेड ऑफ होने के कारण अब वो बहुत अच्छा दिख रहा होता है। अजार भी ये देखकर बहुत खुश होता है और जब ईवा को पता चलता है कि अजार उसके लिए पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके आया है तब वो अजार को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी ओमार वहाँ वापस आ जाता है, लेकिन समय पर पिट वहाँ पहुंचकर उसे डंक मार देता है, जिससे ओमार वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद पिट उन्हें अपने न्यू फ्रेंड एवली से इंट्रोड्यूस करवाता है और आखिर में ओमार और बाकी सभी उस टूरिस्ट कार से वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।